नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। भवानी शहर के अनंत विहार कॉलोनी ए ब्लॉक में लंबे समय से कम वोल्टेज की गंभीर समस्या बनी हुई है। इससे परेशान वार्ड वासियों द्वारा पहले भी कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों को ऑनलाइन लिखित मौखिक रूप से शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है, लेकिन विभाग की ओर से केवल आश्वासन ही मिला और समस्या जस की तस बनी रही। आखिरकार कोई समाधान नहीं होने पर नगर कांग्रेस अनंत विहार कॉलोनी के वार्ड वासियों ने मिलकर उपखंड अधिकारी बिजली विभाग को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपते हुए वार्ड वासियों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आक्रोश व्यक्त किया और चेतावनी दी कि यदि इस समस्या का जल्द से जल्द स्थायी समाधान नहीं किया गया तो नगर कांग्रेस व कॉलोनी वासियों द्वारा बिजली विभाग के कार्यालय पर उग्र धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ज्ञापन मिलने पर उपखंड अधिकारी ने मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने मौके पर ही बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों से फोन पर बात की और उन्हें इस समस्या का तुरंत निस्तारण करने के दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने वार्ड वासियों को आश्वस्त किया कि जल्दी कॉलोनी में सुचारू वोल्टेज की व्यवस्था करवा दी जाएगी। इस अवसर पर नगर कांग्रेस अध्यक्ष विनय अस्तोलिया, सेवादल ब्लॉक उपाध्यक्ष शीतल जैन, कालूलाल जैन, विनय सालेचा, मानक चंद भावना, खुशी रामूबाई, रेखाबाई, उषा प्रिया सहित बड़ी संख्या में कॉलोनी वासी अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। हाड़ौती संभाग में 15 वर्षों से नेत्रदान अंगदान देहदान के लिए कार्य कर रही हाड़ौती संभाग की एकमात्र संस्था साइन इंडिया फाउंडेशन द्वारा कॉर्निया के अंधता से पीड़ित मरीजों को उपचार के लिए अनवरत प्रयास किया जा रहा है। साइन इंडिया फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर कुलवंत गौर ने बताया कि 4 माह पूर्व नेत्र दान जागरूकता की कार्यशाला के दौरान 12 जिले की तहसील किशनगंज के गांव ग्राम विलासगढ़ निवासी रामराज के 3 बच्चे विवेक, प्रियंका, शुभम, जोकी जन्म के कुछ समय पश्चात से पूर्णतया देख नहीं पा रहे थे। संस्था के संपर्क में आए और साइन इंडिया फाउंडेशन के द्वारा जब तीनों बच्चों को कोटा के नेत्र रोग चिकित्सक डॉक्टर अर्नव सरोया को दिखाया पाया गया कि तीनों आंखों के कॉर्निया पुतली के सफेद हो जाने के कारण कंजेनिटल हेरेडिटरी एंडोथेलियल डिस्ट्रॉफी बीमारी से नेत्रहीन हो गए और कॉर्नियल प्रत्यारोपण के द्वारा ही इन्हें रोशनी दी जाना संभव है। इसमें संस्था ने तुरंत तीनों बच्चों को व्यक्तिगत खर्चे पर गांव से सीधा इंदौर के शंकरा नेत्रालय भेजा। साधारण परिवार होने के कारण कोटा से इंदौर 3-4 बार आने जाने का यात्रा व्यय, दवाइयां एवं ऑपरेशन का खर्च, सभी जांच का खर्च संस्था के द्वारा स्वयं वहन किया गया। चौमेला भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिला अध्यक्ष अंशुल पटेल के नेतृत्व में कई किसानों ने राजकीय पशु चिकित्सालय चौमेला, गंगदार, रामपुरा, उनेल, नागेश्वर में गत कई वर्षों से अधिक समय से चल रहे पशु चिकित्सक के रिक्त पद को भरने को लेकर पशुपालन मंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। जिला अध्यक्ष अंशुल पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि पशु चिकित्सालय चौमेला, गंगदार, रामपुरा, उनेल, नागेश्वर में पशु चिकित्सक पद रिक्त हैं तथा इन चिकित्सालय में सरकार द्वारा 2 पदों पर कंपाउंडर की नियुक्ति की गई, जिसमें तमाम चिकित्सालय में मात्र 1 कंपाउंडर के भरोसे चिकित्सालय संचालित है। इस दौरान कृष्ण सिंह, गोकुल मेहर, नागू लाल, आदेश, भीमलाल, गोविंद, गोपाल, अमर, रतन लाल, गोपाल, विशाल, विक्रम, दसूरिया, प्रेम, भागीरथ, मेहर, मेहरबान सिंह आदि किसान वहां मौजूद रहे। झालावाड़ राजस्थान पुलिस मुख्यालय का ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत कोतवाली थाना पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने रुपयों के लालच में साइबर अपराधियों को बैंक खाता उपलब्ध कराने खरीदने वाले 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गोपनीय सूचना मिली थी कि मैसर्स रेहान नॉनवेज पॉइंट के नाम पर संचालित यस बैंक झालावाड़ के एक खाते का उपयोग साइबर फ्रॉड की रकम खपाने के लिए किया जा रहा है। तकनीकी जांच में सामने आया कि इस अकेले खाते में देश भर के विभिन्न राज्यों से कुल 36 साइबर धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली थाना अधिकारी मुकेश कुमार मीणा के नेतृत्व में विशेष टीम ने कार्रवाई करते हुए मुख्य खाता धारक रहबर को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में रहबर ने कबूल किया है कि उसने पैसों के लालच में यह खाता आसिफ सैफ को भेज दिया था। इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर खाते के खरीदार आसिफ सैफ को भी दबोच लिया। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया, जिससे क्षेत्र में सक्रिय अन्य साइबर अपराधियों और बड़े नेटवर्क के खुलासे की संभावना। झालावाड़ जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत जिले में संचालित मकान सूचीकरण मकान गणना कार्यों का उप जिला जनगणना अधिकारी डॉक्टर आशीष यादव द्वारा क्षेत्रीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर यादव ने तहसील झालरापाटन के HLB गोपालपुरा और रलायता तथा नगर पालिका झालरापाटन के HLB वार्ड संख्या 1534 में पहुंचकर प्रगति का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित प्रकरणों को कार्य को अधिक प्रभावी गुणवत्तापूर्ण ढंग से संपादित करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए।
झालावाड़ जिले के मनोर थाना क्षेत्र में अपराधियों अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ जिला प्रशासन पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की। कुख्यात स्त्री शिक्षक दीवान सिंह गुजर द्वारा सरकारी भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को भारी पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में पूरी तरह जमींदोज कर दिया है। सरकार के माफिया विरोधी अभियान के तहत हुई इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से इलाके के भू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की यह कार्रवाई मनोर थाना उपखंड अधिकारी पुष्कर मित्तल और तहसीलदार माधोलाल वर्मा के नेतृत्व में अमल में लाई गई। वहीं प्रशासन की टीम साले खेड़ा गांव में जेसीबी मशीनों के साथ पहुंची और साले खेड़ा निवासी हिस्ट्री शिक्षक दीवान सिंह पुत्र किशन उर्फ श्रीलाल गुजर ने लंबे समय से बेहद कीमती सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा था, जिसे टीम ने पैमाइश करवाकर कुछ ही घंटों में पूरी तरह से ढहा दिया गया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार दीवान सिंह गुजर मनोर थाना का घोषित हिस्ट्री सीटर है। शामगढ़ भारतीय जनता पार्टी के मंदसौर जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित का जन्म उत्सव इस बार शामगढ़ में बेहद अनूठे प्रेरणादायक रूप से मनाया गया। इस खास मौके पर शामगढ़ नगर परिषद ने फिजूल खर्ची से हटकर समाज को एक बड़ा संदेश देने के लिए स्वच्छता से जुड़ा एक अभिनव प्रयोग किया, जिसकी पूरे क्षेत्र में जमकर सराहना हो रही। कार्यक्रम में नगर परिषद के अध्यक्ष कविता नरेंद्र यादव, उपाध्यक्ष डालीबाई जोशी सहित सभापति, स्थानीय जनप्रतिनिधि, नगर के प्रमुख पदाधिकारी विशेष रूप से एकत्रित हुए। नेताओं ने केवल औपचारिकता न निभाते हुए सीधे आम जनता से संवाद किया और इस उत्सव को जन सरोकार से जोड़ा। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष कविता नरेंद्र यादव ने खुद अपने हाथों से नगर वासियों को डस्टबिन कचरा पात्र वितरित किया। वही डस्टबिन सौंपते हुए उन्होंने नागरिकों से जीवन में एक जरूरी संकल्प लेने का अनुरोध किया गया। मंदसौर जिले में दौलौदा तहसील प्रशासन की लचर व डर्रे पर चल रही कार्यप्रणाली से पीड़ित आम जनता का सब्र अब पूरी तरह टूट चुका है। तहसील के जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा महीनों तक चक्कर कटवाने और न्याय न मिलने से दुखी होकर आज एक और पीड़ित परिवार ने जिला मुख्यालय के सबसे व्यस्त ऐतिहासिक गांधी चौराहे पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। पीड़ित परिवार का साफ तौर पर आरोप है कि तहसील के बड़े अधिकारी उनकी गंभीर समस्या को जानते हुए भी उसका कोई ठोस समाधान नहीं कर रहे हैं। गांधी चौराहे पर तफ्तीश रूप में बैनर पोस्टर लेकर धरने पर बैठे पीड़ित परिवार के सदस्यों ने मीडिया से बात करते हुए अपना दर्द बयां किया और उन्होंने कहा कि वे अपनी जायज समस्या के समाधान की आस में पिछले कई महीनों से दलौदा तहसील कार्यालय के चक्कर लगा कर थक चुके हैं और इस बार उन्हें केवल कोरे आश्वासन और नई तारीखें थमा दी जाती, लेकिन धरातल पर कोई सुनवाई नहीं होती। फाइलों की इस सुस्त रफ्तार और प्रशासनिक अनदेखी से तंग आकर अंततः उन्हें मजबूरन अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ गांधी चौराहे की सड़क पर बैठकर धरने का यह कड़ा रास्ता चुनना पड़ा है। परिवार ने जिला कलेक्टर से मामले में दखल देकर तत्काल न्याय की गुहार लगाई। रामगंज मंडी के जीरकपुर का होटल क्लेरियन इनमें किड्स इंडिया, मिस इंडिया, मिसेस इंडिया, मिस्टर इंडिया 2026 का भव्य समापन समारोह बड़ी शानदार ग्लैमरस ढंग से आयोजित किया गया। इस प्रतिष्ठित टैलेंट और फैशन प्रतियोगिता में देश भर से आए होनहार प्रतिभागियों ने हिस्सा लेकर रैंप पर अपनी प्रतिभा, आत्मविश्वास, व्यक्तित्व, सांस्कृतिक भावना का जलवा बिखेरा। शाम की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन और आध्यात्मिक गणेश वंदना के साथ हुई, जिसका मुख्य अतिथियों, विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों द्वारा हार्दिक स्वागत किया गया। इस शानदार शाम के मुख्य आकर्षण बॉलीवुड अभिनेता राहुल राय रहे, जिन्होंने सेलिब्रिटी अतिथि के रूप में शिरकत की। उनके साथ ही सम्मानित निर्णायक मंडल और विशेष आमंत्रितों में अमरजीत कौर, साइन मिसेस इंडिया 2026 की विजेता राजिंदर कौर, ज्योतिषी रवि ठाकुर, मशहूर फैशन डिजाइनर सोनल मित्तल, मेकअप आर्टिस्ट रीचा व मनीषा, कोलकाता के अंतर्राष्ट्रीय ग्रूमर जीत गौन, शिमला की नताशा चौहान, मॉडल मनीषा सक्सेना शामिल रही। प्रतियोगिता के सबसे कड़े मुकाबले यानी मिस इंडिया 2026 श्रेणी में कूच विहार के प्रियंका नियोगी ने अपनी खूबसूरती और बुद्धिमत्ता के दम पर विजेता का खिताब अपने नाम किया है। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर की वैष्णवी मीना प्रथम रनअप और राजस्थान के कोटा की एकता सक्सेना द्वितीय रनअप घोषित की गई। खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। खुशखबरी खुशखबरी भवानी मंडी क्षेत्र के मिठास के शौकीनों के लिए आ रहा है जैन मिठाई वाला। जी हां, आगामी 20 अप्रैल 2026 सोमवार को होने जा रहा है भव्य शुभारंभ। जैन मिल्क प्रोडक्ट की इस नई शाखा में आपको मिलेंगे शुद्ध और ताज़ा मिठाइयाँ,
चटपटी नमकीन, बेहतरीन ड्राई फ्रूट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और शानदार फ्रोजन आइटम्स। और हाँ, हमारी सबसे खास पेशकश का आनंद लेना ना भूले, जैन स्पेशल शाही मटका कुल्फी यहाँ पर उपलब्ध है। तो तैयार हो जाइए शुद्धता और स्वाद के इस नए संगम का हिस्सा बनने के लिए। हमारा पता है जैन मिठाई वाला, नई सब्जी मंडी रोड, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के सामने, भवानी मंडी। प्रोपराइटर नीलेश नाहर, मोबाइल नंबर 9413393204। जैन मिठाई वाला, जहां शुद्धता ही हमारी पहचान है। श्री सेठ आनंदीलाल पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। साथ ही 17 मई 2026 से विद्यालय खुलने का भव्य ग्रीष्म अवकाश कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। यहाँ ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्पोकन इंग्लिश, ब्यूटी पार्लर, मेहंदी, कंप्यूटर कोर्स, संगीत, सिलाई और बुनाई जैसे कोर्सेज अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा सिखाए जाते हैं। विद्यालय में स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, साइंस लैब और सीसीटीवी 24/7 सुरक्षा जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। नर्सरी से 12वीं तक प्रवेश, साइंस, आर्ट्स, एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स संकाय, संस्कार युक्त शिक्षा एवं कौशल विकास, अनुभवी शिक्षकों द्वारा श्रेष्ठ मार्गदर्शन। आज ही पधारें और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखें। निवेदक मुकेश कुमार गुप्ता, प्रधानाचार्य एवं समस्त शाला परिवार। पता PM श्री सेठ आनंदीलाल पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी, जिला झालावाड़, राजस्थान। कागज कलम की बात पुरानी, मोबाइल से लिखेंगे नई कहानी, करेंगे अपने हाथों
अपनी पहचान, डिजिटल हो गया हिंदुस्तान। हमारी जनगणना हमारा विकास, हमारी जनगणना हमारा विकास। शर्मा जी, मेरी बेटी स्कूल में जाने लायक हो गई है। उसका प्ले स्कूल में एडमिशन करवाना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा किस स्कूल में कराऊं। अरे भाई साहब, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बेटी का एडमिशन मदर्स लैब ए प्ले स्कूल भवानी मंडी में कराओ। यहाँ की फीस भी अफोर्डेबल है और क्वालिफाइड टीचर है। अधिक जानकारी के लिए नंबर पर कॉल करें या एड्रेस पर विजिट करें। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376567560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी।